इनके प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। त्योहार के अवसर को देखते हुए यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के विरोध में सिखों ने निकाला रोष मार्च। घग्गर पुल पर सवारी टेम्पो तथा लोडिंग टेम्पो में हुई भिड़ंत। जगदम्बा एंटरप्राइजेज वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया राजकीय अस्पताल में पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन से जंक्शन मार्ग पर घग्गर नदी के पुल के पास आज एक कैंटर और ऑटो में भिड़ंत हो गई और ड्राइवर समेत कई सवारियां भी घायल हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और घायलों को हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राज्य की सबसे बड़ी सहकारी स्पिनिंग मिल स्पिनफेड हनुमानगढ़ में है और लंबे समय से यह मिल घाटे में चलती आ रही है, जिसके चलते मजदूर आए दिन धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। आज भी स्पिनिंग मिल के मजदूरों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के ओवरब्रिज पर चक्का जाम किया। उनको पूरा निभाए, इसीलिए उनके विश्वास आगे प्रशासन में विश्वास रखते हुए स्पिनिंग मिल के मजदूर है जो उनका। राज्य की सबसे बड़ी सहकारी स्पिनिंग मिल अब बंद होने के कगार पर आ चुकी है। कभी इस मिल का धागा देश भर में मशहूर था, लेकिन घाटे में होने के कारण अब इस मिल के प्रबंधन के पास कपास खरीदने तक के भी रुपए नहीं हैं और मिल कभी भी बंद हो सकती है। इस मिल में करीब 800 मजदूर काम करते हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस मिल की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते ही मिल बंद होने की कगार पर है। इसी के चलते ही मजदूर आए दिन धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। कल भी स्पिनिंग मिल के मजदूरों ने सहकारिता मंत्री अजय सिंह का पुतला फूंका था और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया था। स्पिनिंग मिल जो हनुमानगढ़ की पहचान है वो बंद होने जा रही है राज्य सरकार की नीति और यहाँ के मैनेजमेंट के कारण। तो हमारे लगातार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, अभी रास्ता रोक रखा है और यही कहना है कि 22 करोड़ रुपए इसको अनुदान मिलेगा तो ये चल जाएगी। इसके अलावा जिसका 9 करोड़ रुपए जो उधार में दे रखा है, अगर वो ब्याज समेत दे दे तो ये मिल कभी बंद नहीं होगी। 800 से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, 5000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, मजदूरों की ये मांग है कि ये मिल बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। आए दिन स्पिनिंग मिल के मजदूर धरने प्रदर्शन करते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार मिल की ओर ध्यान दे और मिल के लिए बजट पास करे ताकि मिल बंद ना हो और मिल में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का चूल्हा यूं ही चलता रहे। अब देखना यह होगा कि सरकार मजदूरों की सुध लेती है या मजदूर यूं ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन व रोष मार्च निकाले जा रहे हैं। पंजाब की घटना को लेकर हनुमानगढ़ में भी सिख समुदाय काफी आक्रोश में है। इसी के चलते आज हनुमानगढ़ जंक्शन में सिख समुदाय ने रोष मार्च निकाला। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला गर्माता जा रहा है और आए दिन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
पंजाब सीमा के बिल्कुल नजदीक होने के कारण हनुमानगढ़ जिले में भी आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी हनुमानगढ़ जंक्शन में सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने रोष मार्च निकाला और गुरबानी का जाप किया। एकनूर खालसा फौज के प्रवक्ता का कहना है कि पंजाब सरकार मामले को गंभीरता से ले और पुलिस जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करे। जो आज का रोष मार्च है वो पंथक इकट्ठ की तरफ से जो हमें दिया गया था उसी अनुसार हम कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ को मानता है, गुरु ग्रंथ को मानता है। गुरु ग्रंथ का अपमान हुआ है, इसलिए गुरु पंथ सारा गुरु पंथ दुखी है। पूरा भारत नहीं 174 देश दुखी हैं। परम निवेदन है केंद्र से सीबीआई इंक्वायरी राजनीतिक तौर पर ना की जाए। परम निवेदन है कि इसे इंसाफ दिया जाए। कृपया जो गुरु ग्रंथ साहब के दोषी हैं उन्हें ईमानदारी से पकड़े, कॉन्स्पिरेसी छोड़कर, और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से ट्रैफिक विभाग ने आज टाउन ट्रैफिक थाने के आगे नाका लगाया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। हनुमानगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसके चलते नागरिकों ने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया और ट्रैफिक विभाग सक्रिय भी हुआ। आज थाने के आगे नाका लगाकर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की गई। वहीं सबसे बड़ी समस्या बिना हेलमेट के चालकों की है, जिनके आज चालान भी किए गए और समझाइश की गई। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई स्थानों पर नाके लगा के कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध वाहन जो बिना कागजों के चल रहे हैं या जो बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और जो शराब पी के वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारा विशेष अभियान चल रहा है। आज भी एक अभी ऑटो को सीज किया गया है। इसके अलावा जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि वो वाहन नहीं चलाएं। और थाने के सामने अभी हमने नाका लगा रखा है और वाहनों की लगातार चेकिंग जारी है। और ऑटो रिक्शा पे भी
सब कार्रवाई की जा रही है कि अवैध सवारी नहीं बिठाएं, वो अधिक मात्रा में नहीं बिठाएं और चलाने के उनके जहाँ स्टैंड है वहाँ अधिक मात्रा में खड़े नहीं हो या बीच सड़क पे कहीं रास्ता अवरुद्ध नहीं करें। और जो कम उम्र के बच्चे वाहन चला रहे हैं तो उनके माँ बाप से, अभिभावकों से हमारी अपील है कि वो अपने बच्चों को साधन नहीं दें ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो। वो खुद भी नुकसान उठाते हैं, दूसरों को भी नुकसानग्रस्त करते हैं, तो इस पे थोड़ा शहरवासी गौर करें। हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में जगदम्बा एंटरप्राइजेज वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के सौंदर्यीकरण के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग करेगा। इस राशि का उपयोग इंटरलॉकिंग रोड बनाने के लिए किया जाएगा। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गणेश बंसल ने बताया कि हनुमानगढ़ के चिकित्सालय के विकास को देखते हुए इस सौंदर्यीकरण के लिए इंटरलॉकिंग रोड बनाने के लिए उनके सदस्यों द्वारा 1 लाख रुपए का सहयोग किया गया है। और भी कभी कोई जरूरत होगी तो कॉरपोरेशन के सदस्य हर समय सहयोग देने का प्रयास करेंगे। मैंने व मेरे साथियों ने हनुमानगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो डॉक्टर पीएमओ श्री महावीर जी शर्मा से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें कुछ सहयोग देने के लिए कहा। हमने हॉस्पिटल की व्यवस्था देख के जो उन्होंने व्यवस्था की है, अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। हमने अब मेरे साथियों ने इसमें सहयोग देने का किया और हमने इंटरलॉकिंग टाइलें 1 लाख रुपए की लगा के इनका योगदान दिया है। आज पौधारोपण किया है, मेरे व मेरे साथी हमारे साथ हैं। पौधारोपण से हॉस्पिटल की पर्यावरण की सुधार होगा जिससे रोगियों को भी लाभ होगा। और सारे साथियों ने मिलके जो यहाँ पे पौधारोपण किया है और इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए भी उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। ये उनका बड़प्पन है और चिकित्सालय में ये आश्वासन भी दिया है कि समय समय पर जब भी जैसी ज़रूरत होगी ये यहाँ पे कार्य करवाते रहेंगे। और मैं इनका बड़ा आभारी हूँ और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए उनका सब लोगों का तहे दिल से आभार। करीब 2 महीने पहले कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप दूधवाल की गाड़ी में किसी ने अफीम रखवा दी थी और खुद ही पुलिस को सूचना दे दी। इस मामले में पुलिस ने अफीम रखवाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और अफीम रखवाने वाले मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आए दिन धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कल हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बाजार बंद करवाने की भी घोषणा की। अफीम प्रकरण में अभी तक मुख्य मुलजिमों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस बाबत यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और जिला किसान कांग्रेस की तरफ से कल बाजार बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कल तीनों संगठनों की तरफ से मुख्य बाजार हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन को बंद रखा जाएगा। जाँच ये सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर ये जाँच के अंदर घपला करना चाहते हैं, जिस वजह से मुख्य मुलजिम लोग यहाँ पर सरेआम घूम रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे भूख हड़ताल पर बैठेंगे यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई किसान कांग्रेस की तरफ से। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।